मोबाइल बाबा भी मोबाइल। हाँ कहाँ बा, कहाँ बा, देख का ना, देखबे तेजी में, तेज तेजी में। चलिए जैसे देखिए हम लोग जो है 2 गो लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं ना। रियल नंबर चैप्टर कौन सा चल रहा है? अभी पहला ही चल रहा है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, यानी कि इंग्लिश में कहें तो रियल नंबर्स। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला है? तीसरा होने वाला है। बाकी का लेक्चर हो चुका है। ठीक है, आज हम लोग जो है आगे प्रश्न करने वाले हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो था उसको हम क्या कर दिए हैं, आप लोगों को बतला चुके हैं, उससे क्वेश्चन भी बतला चुके हैं। अब हम लोग आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, ये जरूरी, ये चीज है जो एक बार में समझ में आई थिंक नहीं आए, लेकिन एक बार और से देखिए समझिएगा तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से सुनते रहिएगा। आप ध्यान दीजिएगा तो 100% समझ में आएगा, नहीं ध्यान दीजिएगा तो नहीं आएगा। ये क्वेश्चन एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि इससे ये नहीं पूछा जाता, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में क्या किया जाता है, तो पूछा जाता है। तो इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यही जो है उस क्वेश्चन सभी का जो है क्या है, आधार है, यानी कि बेस है। तो इसलिए अच्छा लाइट जल रहा है 17। ए मोबाइल का थी कहने का। आवाज, चलिए अब है ना, अब आवाज आई थिंक जा रहा है, 1 मिनट। हाँ है ना, ध्यान दीजिए। ठीक है, ये जो है इस क्वेश्चन को बतला रहे हैं तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है। सुनते सुनते ये मतलब समझ में आ जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे दिया है, ऐसे क्वेश्चन कभी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता है और नहीं पूछेगा। अभी तक का जो है रिकॉर्ड है कि अभी तक कभी भी नहीं पूछा है। मेरे को नहीं काम कर। हाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दर्शाइए, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। समझिएगा ध्यान से, जब आपसे कह रहा है समपूर्णांक, समपूर्णांक का मतलब होता है धनात्मक कह रहा है ना। अब पूर्णांक क्या होता है? प्लस वाला के बात कर रहा है, धनात्मक बात कर रहा है तो प्लस वाला। जैसे कि बात कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सबको बात कर रहा है। यानी कि कोई जो है धनात्मक पूर्णांक है। यानी कि जब धनात्मक पूर्णांक का बात करेगा तो यहाँ पे देखिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक इसमें से हो सकता है, लेकिन ये कह रहा है धनात्मक सम पूर्णांक। और सम पूर्णांक कहे चाहे या सम संख्या कहे, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो सम संख्या इसमें कौन है जी? 2 है, 4 है, 6 है। यानी कि एक चीज समझिएगा, अगर हम 2 को लिखना चाहें तो 2 × 1 लिख सकते हैं कि नहीं? 2 × 1 कितना होता है? और 2 × 2 कितना होता है? 2 × 3, 2 × 1 4 होता है ना। देखिए वहीं सभी चीजें सम संख्या आ रहा है कि नहीं। अगर विषम का बात करेगा, जब कह देगा आपका विषम पूर्णांक, क्या कह रहा है? विषम पूर्णांक। जब विषम पूर्णांक कहेगा तो हमारे पास कौन आएगा? अब देखिएगा, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिएगा, चलिए यहाँ पे अब जो टिक लगा रहे हैं, ये 3 5 और 7, देखिएगा ये कैसे होता रहा है। अगर 3 का बात करेंगे तो 2 × 1 + 1 करेंगे तो 3 होगा कि नहीं? 2 एकम 2 1 3। उसी तरह से हम 2 × 2 + 1 करेंगे तो 5 होगा कि नहीं? 2 दूनी 4 1। उसी तरह से 2 × 3 + 1 करेंगे तो कितना आएगा?
7 आएगा ना। देखिए उसी तरह से है यहाँ पे, यानी कि इसमें देखिए यहाँ पे विषम संख्या एक जुड़ रहा है ना, और हमारा जो सम वाला है उसी तरह से आ रहा है कि नहीं, ये दोनों इसी तरह से आ रहा है समय वाला। यहाँ पे जैसे सम में आ रहा था, इसमें विषम बनाने के लिए क्या किया गया है, विषम, यानी कि एक को जोड़ा गया है, और एक क्या होता है, विषम होता है ना। अब समझिए, अब हम समझा रहे हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि बतलाइए जो रूप होता है ना, कभी आप ऐसे देखे हैं टू क्यों, यानी कि जैसे 2 गुने 1, 2 गुने 2, 2 गुने 3, ये 1 2 3 आ रहा है ना, इसी को इसने कहा है क्यों। क्यों मतलब पूर्णांक, और पूर्णांक मतलब यहाँ पे समझिए हमेशा प्लस वाला कहेगा, और प्लस वाला पूर्णांक 1 से शुरू होता है, यानी कि ये हमारा प्राकृत होगा। क्योंकि हमारा जो है पूर्णांक 1 2 प्लस वाला शुरू होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे, वो हमारा प्रकृति का ना होता है, एक शुरू होता है प्रकृति ही से। अब देखिए, तो वही कह रहा है कि किसी कोई पूर्णांक इस प्रकार से आपका जो है सम के लिए 2q सही है, और विषम के लिए 2q+1 सही है। ये तो हम जान रहे हैं कि दो में किसी संख्या से किसी संख्या में गुना कीजिएगा तो हमारा सम पूर्णांक आएगा, यानी कि सम संख्या आएगा। पोलो चिंगम फेंको तो। अब देखिए दूसरे के लिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे दूसरे के लिए क्या है कि ये तो हमारा सम है, और जैसे विषम जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट देगा, जब सम में हम लोग विषम जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट देगा। ए लड़का सो रहा है का रे, का है, टेकानी हटाओ वहां आओ, चलो, टेकानी लगा के सो रहा है। ये बतलाइए सम में अगर विषम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, विषम आएगा। आ जाएंगे तो बड़ी मार मारेंगे, विषम आएगा, वो कल उसी दिन बतलाए थे। यानी कि ये रिजल्ट हमारा विषम देगा। ये तो हम यहाँ से आपको बतला दिए कि ये सम को विषम कह रहा है तो विषम रिजल्ट देगा, सही है। ये सम दिख रहा है, सॉरी सम कह रहा है तो सम रिजल्ट देगा दिख रहा है, लेकिन कैसे आएगा इसको समझिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन देना तो आपको एक चीज मानना है, हम लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन में हम लोगों को एक चीज अपने आप से मानना है, माना, माना, माना b बराबर हम लोग मान लेते हैं इस वाले को q के साथ जो गुना हुआ है, q के साथ कितना में गुना हुआ है, 2 में गुना हुआ है, तो 2 को हम मान लेते हैं क्या, b। तब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अब समझिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कह रहा है बाबू, a बराबर हमारा होता है b/q+r, जहां क्या होता है जी, जहां 0 से बड़ा या बराबर r हमेशा b से छोटा होता है, ऐसे ही ना होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा समझिए एक प्रकार से क्या बना है जी, ये हमारा फॉर्मूला आपके सामने है, जो हमारा फॉर्मूला जिस पे बनने वाला है ये प्रश्न, ये हमारे सामने है। अब समझिएगा ध्यान से, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा है 2q है, अगर इसके जगह पर a लिख दे और प्लस का 0 जोड़ दे तो देखिएगा क्या, ये a है बराबर 2q+, यहाँ पे 0 के जगह पर हम r लिख सकते हैं, r ना होता है यहाँ पे, और इसको b है तो इसी को नाम b माने हैं, इसको b माने हैं अपने अनुसार ना, कुछ एक्स्ट्रा माने हैं, नहीं माने हैं। अब देखिए, अब जब इस पे सजाएंगे, अगर देखा जाए इसमें b हमारे पास 2 है, यानी कि हम 2 से किसी संख्या में मान लीजिए कि 8 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में अगर भाग दे रहे हैं तो हमारा कल बतलाए थे शेषफल कितना आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, और 2 आएगा, 0 और 1 आ सकता है शेषफल, 2 आएगा तो एगो और ये बढ़ा करके भाग नहीं दे देंगे, यानी कि इतना हमारा आ सकता है। तब हम जब b इतना मान लिए हैं तो हमारा इस पे बैठाएंगे तो कितना आएगा, a बराबर हमारा हो जाएगा b के जगह पर 2q+r होगा ना, इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे, जहां जहां r बराबर क्या क्या हो सकता है, जहां r बराबर क्या हो सकता है, 0 और 1 हो सकता है कि नहीं, या तो शेषफल नहीं आएगा, और नहीं तो आएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब समझिए आगे, शेषफल आएगा तो 1 आएगा, नहीं तो 0 आएगा। अब यहाँ पे आगे का बात समझिए, (1) अगर अगर हम ये चीज दिखा रहे हैं, अगर मान लीजिए कि कभी क्या हुआ, शेषफल 0 आ गया, शेषफल
जीरो आ गया। अगर मान लीजिए यदि यदि आर बराबर अगर कभी क्या हुआ जी, हमारे पास यदि 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 आर बराबर हमारे पास जीरो हो गया, तब इस फॉर्मूला में देखिएगा ए को तो रहने देंगे, ए को रहने देंगे ना, यहाँ पे यहाँ पे दो को रहने देंगे है, क्यू को भी रहने देंगे। यहाँ पे हम किसका मान रख रहे हैं, ए जीरो, आर का मान रख रहे हैं, आर बराबर जीरो रख रहे हैं, तो जीरो के जगह पर सॉरी आर के जगह पर क्या लिखेंगे, जीरो। तब हम इसको लिख सकते हैं ए बराबर ए क्यू, सॉरी टू क्यों ना लिखेंगे जी, किसी भी संख्या में जीरो जुड़ेगा तो वही संख्या हो जाएगा कि नहीं। हम यहाँ लिखे हैं, पहला रिजल्ट सही है कि नहीं। अब देखिए देखिए ध्यान से, यानी कि हमारे पास ए बराबर कितना आ गया, यहाँ पे टू क्यों आ गया, कितना आ गया, तो हमारे पास टू क्यों आ गया। ए का मान एगो टू क्यों आ गया। अब आगे देखिए क्या करते हैं, अब आगे हम लोग एक का और मान निकालेंगे। अगर मान लीजिए ये तो हमारा कितना, अगर जीरो था यानी कि आर बराबर अगर जीरो आ जा रहा था, यानी कि शेषफल कोई आ ही नहीं रहा था। अगर कभी क्या हुआ कि यदि यदि आर बराबर कभी क्या हुआ, शेषफल एक आ गया, शेषफल एक आ सकता है। यदि आर बराबर एक आ गया तो इस फॉर्मूला पे देखिएगा हम बैठा रहे हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा ए बराबर टू क्यू प्लस आर का मतलब कहाँ रखे हैं वहां पे, एक ना रखे हैं जी, एक रखे हैं, यानी कि हमारे पास ए बराबर हो जाएगा टू क्यू प्लस एक। अब देखिए यहाँ पे ए का मान यहाँ पे भी निकल गया ना, दोनों में ए का मान निकल गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर टू क्यू प्लस टू में दो से सॉरी एक में अगर दो से भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन टू क्यू में दो से भाग देंगे तो ये दो दो को काट देगा। कभी ऐसा आप मत कीजिएगा कि इस दो से इस दो को काट दीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये टू क्यू प्लस वन एक संख्या है, यहाँ पे क्यू के जगह पर एक रखिएगा तो दो एकम दो प्लस एक जुड़ेगा तबे आप काट सकते हैं, इससे पहले आप नहीं काट सकते। इसीलिए ये हमारा ये जो है नहीं कट रहा है यानी कि विषम है, ये नहीं कट रहा है यानी कि विषम है। इतना तो कट सकता था ना जी, तो यहाँ पे विषम जुड़ा है तो विषम में रिजल्ट आएगा। तो हम इसलिए कह सकते हैं अतः देखिएगा, अतः टू क्यू दो से विभाज्य है तथा टू क्यू प्लस वन दो से दो से विभाज्य नहीं है। अतः हम लोग कह सकते हैं अतः टू क्यू समपूर्णांक है तथा टू क्यू प्लस वन विषम पूर्णांक है। क्यों, क्यों ये कि दो से नहीं कट रहा था, दो से काटने पर शेषफल आ रहा था जिसकी वजह से उसको क्या कहना पड़ा हमको, विषम। आज जो दो से कट जा रहा था वो क्या था, सम था। और सम के लिए हम एक चीज लिखवाए थे ना आपसे लोगों से, देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। आप लोगों से ये कहता है, आप लोगों से ये कहता है, आप लोगों से ये कह देता है कि सम पूर्णांक का रूप है, क्या कहता है, सम पूर्णांक का रूप है, और दे देगा टू क्यू एक में, दो में दे देगा क्यू, तीन में दे देगा टू क्यू प्लस वन, यहाँ पे तो चौथा में दे देगा इस इसमें चाहे इनमें कोई, इनमें इनमें कोई नहीं। तो अब बतलाइए इसका क्या आंसर आप मार के आइएगा, क्या आंसर मारिएगा जी, क्यों, हाई टू क्यों मारिएगा, क्यों मारिएगा, क्योंकि यहाँ पे दो क्यों, दो से भागा देंगे तो दो से कट जाएगा तो हमारे पास क्यों आएगा, यानी कि दो से इसमें भाग
लग रहा है, लग सकता है नहीं, लग रहा है, लग रहा है, इसीलिए हमारा क्या है, ये सम है। अब देखिए इसी को हम दूसरा बार लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। का है वो छोड़ दे बलोगन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने, अब सुनिए है ने, जैसे ओकर आंसर तो ई हो गई ह। अब तारा से कबो कह दी है सम के जगह हटा दी, सम के जगह हटा दी, एकरा जगह पर क्या लिख देगा, बीसम। अब देखिएगा जब आपके सामने यहाँ पे रख देगा बीसम, यहाँ पे अगर आपके सामने रख देगा वो विषम, विषम पूर्णांक का रूप है, तब कौन मारिएगा, 3 नंबर मारना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, विषम जुड़ रहा है कि नहीं, सम में क्या हो रहा है, विषम जुड़ रहा है, इसीलिए हमारा क्या होगा वो विषम पूर्णांक। ये जो है इसीलिए जो है ये विशेष ध्यान इसमें यही देना है, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, सॉरी इससे आपका डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये है सम विषम पूर्णांक के लिए, ये आपसे जो है बोर्ड एग्जाम में आपसे बार बार पूछता है, और हर एक बार लगभग लगभग बार बार ये हमेशा हमसे क्या करता है जी, पूछता ही पूछता है, इसीलिए इसको ध्यान में रखना है। क्या रखना है, तो इसको ध्यान में आप लोगों को रखना है, क्योंकि ये बार बार ये बोर्ड का है फेवरेट क्वेश्चन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िएगा तो ये भी आपका जो है उसी तरह से सेम क्वेश्चन है, जैसे हम कराए हैं ना, सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, जैसे समझिएगा यहाँ पे कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना के रूप का होता है जहां क्यू क्या है, पूर्णांक है, यानी कि ये 4 क्यू के जगह पर पूर्णांक कह रहा है ना, ये धनात्मक पूर्णांक कह रहा है। धनात्मक पूर्णांक में क्या होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 8, ये डॉट डॉट हो सकता है, ठीक है। अब जब 1 से शुरू हो रहा है और अनंत तक जा रहा है तो ये हमारा प्राकृत ना है, यानी कि यहाँ पे हमारा कोई प्राकृत संख्या आएगा, ठीक है। अब देखिए सेम उसी तरह से बनाएंगे। अब आप लोग हमको बतलाइएगा, देखिए हम लोग सबसे पहले इसमें मानेंगे क्या चीज को, इसमें विषम कह रहा है, उसमें विषम और सम दोनों कह रहा था, तब भी वही मानना है, विषम कहे तब भी वही मानना है, सम कहे तो वही मानना है, तो इसमें अब बतलाइए क्या मानना है हमको, फिर वही बात, बी को हमको क्या मानना है, किस चीज को बी मानेंगे, 4 को मानेंगे। अभी हम देखिए यहाँ पे 2 को माने थे ना, इसमें जो था इसमें जो था इसमें 2 को माने थे, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, तो 2 को माने थे ना, क्यों को हम नो इग्नोर किए थे। उसी तरह से जब हम इसमें आएंगे तो किसको मानेंगे, इसमें भी हम लोग 4 को मानेंगे। तो अब देखिए माना, सॉल्यूशन करते हैं जी, माना बी बराबर क्या, 4, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या पाते हैं जी, बोलिए तो कोई, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर, आर हमेशा बी से क्या होगा जी, छोटा होगा, बी से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। अब देखिए आगे का खेल, जब इतना मान लिए तो हम यहाँ पे ए को रहने दे, अगर बी के जगह बी पे क्या रखे जी, बी पे क्या रखेंगे 4, तो बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। अब देखिए जब ये 4 है तो आर के जगह पर क्या क्या आ सकता है, आर हो सकता है, क्या क्या हो सकता है बतलाइए, बड़ी मार मारेंगे, गिनती करवा रहे हैं, आ 0 कहाँ गया, शेषफल के रूप में 0, यानी कि कट जाएगा तो 0, और नहीं कटेगा तो या तो 0 आएगा, कट जाएगा तो या 1 आएगा या 2 आएगा, या कभी 4 आएगा, नहीं आ सकता है, 4 नहीं आ सकता है। अब समझिए यहाँ पे, यदि फिर से वही काम करना है, यदि हम लोग आर के जगह पर क्या रखने, एक क्यों रखेंगे भाई, पहले 0 रखेंगे, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद ना 3, यानी कि शुरू से हम रखते जा रहे हैं। अब देखिए यदि आर बराबर 0 रख दिए तो हमारा ए बराबर 4 क्यों प्लस आर के जगह पर, तो ये हमारा ए बराबर क्या आया जी, 4 क्यों आया, ये कितना आया, तो आर के जगह पर हमारे पास क्या आया जी
4 क्यों आया, यानी कि पहला हम लोग रख करके 0 ला दिए, अब दूसरा रख करके हम लोग 0 लाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। इससे ये वाला क्वेश्चन आपसे नहीं बोर्ड एग्जाम पूछता है, लेकिन इसी से रिलेटेड पूछता है, बतलाया है ना कैसा क्वेश्चन पूछता है, तो इसको समझे रहिएगा। मान लीजिए गलती से, अभी तक तो गलती नहीं किया है पूछने का, अगर मान लीजिए पूछ दिए तब क्या कीजिएगा। अब देखिए आगे, अब हम क्या रखेंगे, यदि r बराबर हम क्या रखें, 0 रख लिए, तब क्या रखेंगे, तब हमारा a बराबर क्या होगा, a बराबर 4 क्यों प्लस 1, r की जगह पर 1 ना है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा ना। अब उसमें से क्या कुछ कॉमन आएगा, नहीं आएगा, तो इतना ही हो जाएगा ना, यानी कि दूसरा वाला 1 रख के भी हम लोग याद कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यदि r के जगह पर अब क्या रखे, 0 रख लिए, 1 रखे, अब 2 रखेंगे, तो जब 2 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4 क्यों प्लस, अब देखिएगा यहाँ से a बराबर है जो है ना 4 क्यों प्लस 2 है, अगर इसमें से 2 कॉमन निकाल रहे हैं, यानी कि 4/क्यू में हम लोग 2 से भाग दे रहे हैं, तो 2 से ये कटेगा, 2 क्यों बचेगा ना, यानी कि जो कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन वाला पार्ट बाहर लिखा जाता है, और एक कोष्ट में दोनों को लिखा जाता है बाकी वाले को। जैसे देखिए काटे हैं 2 से तो क्या आया है, 2 क्यों प्लस, इस 2 को 2 से काटेंगे तो क्या आएगा जी, 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 क्यों प्लस 1 हो जाएगा ना। अब इसी को इतना ही पे रहने देते हैं, इसको भी इतना ही पे रहने देते हैं, कहिएगा काहे इतना ही पे रहने देते हैं, तो हम बतलाएंगे काहे के लिए इतना ही पे रहने देते हैं। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तब बतलाएंगे आपको क्यों ऐसे ही रहने देना है। अब देखिए, अब इतना हम लोग रख के देख लिए, अब हमारे पास रखने के लिए क्या बचा है, कितना रखा है, बचा है हमारे पास 3 रखने के लिए। यदि हम क्या करें, r बराबर क्या रख दे, तो देखिए ये इतना तो नहीं बदल रहा है ना, ये इतना नहीं ना बदल रहा है, ये सेम का सेम, a बराबर 4 क्यों प्लस अब क्या हो जाएगा 3। अब बतलाइए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कोई बतलाएगा क्या कॉमन आ रहा है, बतलाइएगा, इसमें से कुछ बाहर कॉमन नहीं आ रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे समझिएगा, अगर हम ये वाला पहले वाला लें, पहला वाला मान लीजिए, इसको अगर हम कोई नाम देना चाहें, जैसे देखिएगा, अगर इसको हम नाम देना चाहें तो पहला समीकरण दे सकते हैं, ये दूसरा समीकरण है, तीसरा है, आप नाम नहीं देना, सॉरी, यहाँ पे दूसरा है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा कहाँ से आ गया जी, 0, हाँ 4 गो आएगा, ठीक है। चौथा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं मन है नहीं लिखिए, नहीं मन है नहीं लिखिए, कोनो दिक्कत नहीं आएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए प्रूफ आपको दिखा रहे हैं कौन विषम है कौन सम है। अगर हम क्या करें 2 क्यों, यहाँ पे कितना है, सॉरी 4 क्यों, 4 क्यों हमारे पास है, 4 क्यों, अगर 4 क्यों में हम लोग 2 से भागा देंगे तो 2 मर्त में 2 कि नहीं, तो हमारा क्या आएगा 2 क्यों, यानी कि 2 से इसमें भाग लग रहा है, ये क्या है जी, ये क्या है, सम है ना, सम पूर्णांक है। अब दूसरा देखिए, इसमें 4 क्यों प्लस 1, 2 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, इसको इसको नहीं काटना है कबो गलतियों से, नहीं तो गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब नहीं कट रहा है 2 से, तो ये क्या है, विषम है ना। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसमें, देखिए इसमें हम लोग लिखे हैं कॉमन काय लिए हैं जी, 2 क्यों प्लस 1 है ना। अब कॉमन देखिए काय लिए हैं, काय से कि आपको इसमें इसमें घुस करके काटना नहीं है, तो इसीलिए हम कॉमन 2 बाहर ले लिए हैं। अब यहाँ से देखिए, ये 2 से इसको नहीं काट सकते जब तक इसको जोड़े नहीं, यहाँ पे एगो 1 है, जब तक इसको दोनों को ऐड नहीं करेंगे तब तक नहीं काट सकते हैं, लेकिन इसको काट सकते हैं क्योंकि ये गुना में है, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 क्यों प्लस 1, हमारे पास क्या बचेगा 2 क्यों प्लस 1 बचेगा, यानी कि आप समझे 2 क्यों 1 बचेगा, यानी कि ये क्या है, कट रहा है ना,
तो ये क्या है। अब देखिए अगला, यहाँ पे आपके पास है क्या, देखिएगा। अब हमारे पास जो है यहाँ पे 4q+3 है। 4q+3, अब बतलाइए इसमें 2 से भाग लगेगा जी, नहीं लगेगा। अगर 2 से 2 ही काट दिया कोई 2 मर्त में तो गलत काटा है, यानी कि इसमें भाग नहीं लगेगा। यानी कि जब 2 से भाग नहीं लगेगा तो क्या होगा ये ये क्या है हमारा विषम। अब यहाँ पे हम रिजल्ट में डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं, इतना समझाने के आप लोगों के पश्चात हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिएगा। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे दिखाने के बाद लिख सकते हैं कि अतः 4q+1 और 4q+3 यही ना दो विषम पूर्णांक के रूप का है। और हमें क्या कह रहा था कि यही आपको क्या करना है, ला करके दिखा देना है। तो अतः लिख देंगे, अतः कितना था 4q+1, 4q+2, सॉरी 4q+3 2 से विभाज्य नहीं है। अतः 4q+1, 4q+3 क्या है जी, विषम पूर्णांक है। प्रूफ हो गया कि नहीं, प्रूफ हो गया। यानी कि हमने इसको सिद्ध कर दिया कि ये जो दिया गया है ये इतने के जो रूप का विषम पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। यानी कि हम लोग ने सीखा कि कब हमारा कैसा रहेगा, तो हम लोग कब कहेंगे विषम हो सकता है, कब कह सकते हैं कि सम हो सकता है। यहाँ पे देखिएगा एक चीज यहाँ पे जब हम लोग सम की चीज सम का चयन कर रहे थे, यहाँ पे जब हम सम का चयन कर रहे थे, जब हम लोग सम की पहचान कर रहे थे, तो पहला अक्षर क्या था जी, सम था। उसके बाद क्यों कुछ भी था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसी तरह से अगर आपसे कोई कह दे 4q, तो यहाँ पे सम है, यहाँ पे कुछ भी रहे ये रिजल्ट क्या देगा, सम देगा। अगर वहीं यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम जो टिक मारे हैं 2q+1, यहाँ पे देखिए ये दोनों मिल करके सम बना रहा था, लेकिन ये एक आकर के विषम बना दिया। उसी तरह से कहीं पे 4q लिखा रहेगा, प्लस का 3 लिखा रहेगा, तो ये तो जान रहे हैं सम है, ये क्या है, यानी कि सम में विषम जोड़िएगा तो क्या आएगा, विषम रिजल्ट देगा। इतना तो आप लोगों को लगभग लगभग समझ में आ ही रहा है, क्या समझ में आ रहा है ना, ये विषम कब हो रहा है, सम क्यों कब हो रहा है। और इसी से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है, पूछता है सम कौन है विषम कौन है, बाकी कुछ नहीं। इससे ये क्वेश्चन आज तक कब हो देवे नहीं किया है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में दिया है, बोलिए ना। हाँ अब देखिए उदाहरण नंबर 4 देख रहे हैं, कौन नंबर, उदाहरण नंबर अब देखिए यहाँ पे उदाहरण नंबर हमारे पास कितना दिया है जी, उदाहरण नंबर हमारे पास 4 दिया है। इसको ध्यान से देखिएगा, कह रहा है क्या कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फिया, 130 बादाम की बर्फिया, दो अलग अलग बर्फिया, एक काजू की बर्फिया, एक बादाम की बर्फिया, दो अलग अलग बर्फिया है। अब समझिएगा, कह रहा है वो इनकी ऐसी टोकरी बनाना चाहती है कि प्रत्येक टोकरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये टोकरिया वर्गों की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक टोकरी में कितनी बर्फिया रखी जा सकती है। यानी कि समझिएगा, ये टोकरी है और हमारे पास दो सामान है, वो कह रही है ना कि किस तरह से इसमें सजाया जाए। अगर मान लीजिए कि ऐसे उठा करके ऐसे रख दिया जाए तो तेजी में क्या पता क्या हो, भर जाए। लेकिन वो कह रही है, मान लीजिए क्योंकि कोई बड़ा होगा तो उसके बीच में गैप ज्यादा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तेजी में हमारा टोकरी भर जाएगा। तो वो कह रही है नहीं, ऐसा हमको मतलब उपाय बतलाइए कि हम वहां से अगर नीचे से रखते आए तो वो कम जगह घेरे, यानी कि दूसरे तरीका से रखे तो ज्यादा जगह घेरे, और उस तरीका से जो आप बतलाएंगे उस तरीका से कम जगह घेरे। तो इसके लिए कुछ नहीं दिमाग लगाना है, इसके लिए क्या निकाल देते हैं, मौस। क्या निकाल देते हैं, मौस। और मौसा निकालने का विधि क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब देखिए ये आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछता है,
ये पूछता है 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो आप सिंपल सा क्या कीजिएगा, 130 से यानी कि छोटा वाला से बड़ा वाला में टेढ़ी भाग कर दीजिएगा। टेढ़ी भाग आपको सिखाया ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी क्या होता है, टेढ़ी भागा ही होता है। उससे क्या निकालते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं, जोर से बोलिए ना, जब पता है तब मौसन निकालते हैं। वैसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा है कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है उसकी मदद से हम लोग क्या निकालते हैं, तो मौसन निकालते हैं। अब देखिए आप चाहिए तो दोनों तरीका बतला सकते हैं। लाइट चलिए, अब दोनों तरीका आप यूज कर सकते हैं। समझिए यहाँ पे हम क्या करें जी, 130 से 420 में भागा दे दे तो 13 दूना कितना होता है 26, 13 तिया कितना होता है, 13 तिया 39 होता है, यानी कि 390। आप गुना करके देख लीजिए, 130 तिया 390 होता है। ठीक है, अब देखिए जब घटाएंगे यहाँ पे कितना आएगा, 0 9 3 12। ठीक है, 30 आ गया। अब देखिए ये शेष आया है, अब इससे क्या करेंगे, इसमें भाग करते हैं, इतना तो आपको पता ही ले है। तो 3 चौके 120 हो जाएगा। कितना आएगा जी, 0 1 10 आ गया। अब इस 10 से हम लोग किस में भाग करेंगे, ओ हटना रे, कितना में, तो यहाँ हमारा 10 तिहाई कट करके 0 आ गया। हाँ, इतना देखिएगा ध्यान से, ये कौन, ये हमारा जो है, ये हमारा जो है, हाँ, ये जो हमारा है इतना, ये पहला चरण में आता है कि नहीं, आता है। और ये पूरा हमारा एगो दूसरा चरण में आ जाएगा, और ये पूरा हमारा तीसरा चरण में। इतना तो समझ में आ रहा है। अब देखिए उससे हम लोग ज्ञात कर चुके हैं कितना टोकरी आ रहा है, 10। यानी कि इस तरह से वो 10 10 का लाइन बनाएगी तो क्या होगा, कमे जगह में उसकी बर्फी जितना है अट जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने के लिए जब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आराम से उतना कर दीजिएगा, यही सब लिखने का कोनो जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमारे पास होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 से बड़ा या बराबर, आर हमेशा बी से छोटा होता है। क्या होता है जी, बी से छोटा होता है। इतना सबको पता चल गया है। इतना सबको जब पता चलिए गया है, ये तो हमारा डायरेक्ट सूत्र होता है। ये इतना हमारे पास क्या होता है, सूत्र होता है ना, ये हमारा सूत्र होता है। अब देखिए ए मतलब बड़ा वाला संख्या, बड़ा वाला पहला चरण में कौन सा है, 400। चरण लिख दें, चरण पहला में 420 बराबर बी के जगह पर 130। दूसरा चरण में आए 130 बराबर 30 गुने 4 प्लस 10। अब चरण तीसरा में यहाँ पे 30 बराबर 10 गुने, अतः अब क्या लिखेंगे देखिएगा, कह रहा है कि टोकरियां वर्गों की परत में न्यूनतम घेरने के लिए, इस काम को करने के लिए प्रत्येक टोकरी में कितनी बर्फियां होनी चाहिए। आए तो कह देंगे प्रत्येक टोकरी में, प्रत्येक टोकरी में 10 बर्फियां होनी चाहिए। ठीक है, 1 मिनट।
अब देखिए यहाँ पे हमारा आंसर आ गया ना। अतः हम लोग क्या रहे, प्रत्येक टोकरी में कितना आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः प्रत्येक टोकरी में कितना जो है बर्फिया आएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप चाहे तो इसमें 1 नंबर का जो आता है ना, उसमें आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं 1 नंबर वाले के लिए। ठीक है, दोनों हम लोग विधि समझ गए, दोनों विधि समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पे आई थिंक आज का क्लास, हाँ चलिए आज के क्लास में बस इतना। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, पूरा जो है जितना हम आज बतलाए हैं पूरा कल प्रैक्टिस करके आना है। और क्वेश्चन पहला अगर क्लास मतलब दूसरा आपने क्लास अगर किया है तो आपसे प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन बन जाएगा। और आज की क्लास करने के बाद, आज की क्लास करने के बाद आपसे दूसरा, चौथा, तीसरा ये सब क्वेश्चन बन जाएगा प्रश्नावली 1.1 का। इसीलिए हम उदाहरण बनवाए हैं आप लोगों से, ताकि यहाँ पे आप समझ जाएं चीजें आखिर कैसे हो रही हैं, तो वहां पे आप आसानी से बना सकते हैं। सेम जैसे यहाँ पे बनाया है ना, सेम उसी का कॉपी है वहां पे। वहां यहाँ पे 2 था 4 था ना, तो वहां पे 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, लेकिन सेम विधि से बनेगा। और 2 गो और तरीका है इसमें, एक वर्ग कहता है, एक घन कहता है, तो उस दोनों तरीका अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट से इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। बाकी का जो है आगे प्रश्नावली का जो करेंगे वो कल के क्लास में करेंगे। टाइम है कि नहीं?